तुलसी जी के पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है और पौधे पर काले कीड़ों का अटैक हो गया है, या फिर पत्तियां पीली होकर के सूख रही हैं और पौधा बेजान सा हो रहा है, तो आज के वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, जो केयर टिप्स बताने वाली हूँ, उनका ध्यान रखिए। निश्चित तौर पर आप अपने तुलसी जी के पौधे को सर्दियों में भी हरा भरा और घना रख सकते हैं। सर्दियों में अक्सर तुलसी जी का पौधा सूखने लगता है। सितंबर से ही प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत है। यदि आपके पौधे की पत्तियां छोटी छोटी सी हो रही हैं, तो आप समझ जाइए कि पौधे में कहीं ना कहीं फंगस का अटैक है, भले ही वह फंगस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जब पत्तियां सिकुड़ी हुई और छोटी छोटी सी निकलने लगती हैं, तो पौधे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखें कि तुलसी जी के पौधे को आप प्रॉपर केयर करने के लिए जो उनकी मंजरियाँ निकल आई हैं उन्हें हटा दीजिए। मैं बता रही हूँ अभी वीडियो में किस तरीके से आपको रिमूव करना है मंजरियों को, क्योंकि तुलसी जी की जो मंजरियाँ होती हैं, जो बीज होते हैं, इसकी वजह से पौधा ग्रो करना बंद कर देता है। मतलब यदि तुलसी में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये एक कारण हो सकता है कि तुलसी जी के बीज निकल आए हैं, ये मंजरियाँ निकल आई हैं और आपने इन्हें कट नहीं किया है। तो अभी इन तुलसी जी के बीजों को आप निकाल लीजिए। निकाल करके इन बीजों को आप वापस गमले में छिड़क दीजिए। ये बीज बहुत जल्दी उग आते हैं। तुलसी जी को घना बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि कैंची के सहारे आप ट्रिम कर दें। दूसरा तरीका यह है कि आप पिंच करेंगे। पिंच करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऊपर से दो पत्तियों को आप हटा दीजिए, नाखून से ना हटाएं। दो पत्तियों को आप कट करके हटा दें, तो आप देखेंगे उसके नीचे की जो पत्तियां हैं वह काफ़ी बड़ी और हेल्दी दिख रही हैं। अपने पौधे को बचाने का ये बेस्ट तरीका भी होता है कि आप तुलसी जी को हमेशा पिंच किया करें। जहाँ से मंजरियाँ निकल रही हैं, यदि आपको बीज पकाने नहीं हैं पौधे पर, तो मंजरियों को ज़रूर कट कर दीजिए, लेकिन हमेशा 2 इंच नीचे से कट करेंगे तो आपका पौधा बुशियर भी हो जाएगा और वापस जल्दी मंजरियाँ नहीं निकलेंगी। यदि इन बीजों को यानी मंजरियों को आप तुलसी जी पर ही रहने देंगे, तो पौधा अपनी लाइफ सर्कल को पूरा कर चुका होता है। उसे ऐसा लगता है कि अब बीजों को पकाने में सारी एनर्जी देनी है। ऐसे में पौधा ग्रो नहीं करेगा और पौधे की जो स्ट्रेंथ है वह सीड्स को मैच्योर करने में चला जाता है। दूसरी चीज़ है सनलाइट और वाटरिंग। सनलाइट का प्रॉपर केयर रखना होता है, यानी कि अभी यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है तो बारिश में ओपन में आप रखिए पौधे को, लेकिन दोपहर की धूप के लिए आप ऐसे जगह पे रखें जहाँ पौधे को मॉइस्चर मिल सके, यानी कि और भी पौधे आसपास लगे हों। तुलसी जी के पौधे को आप जहाँ कहीं भी लगा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मॉर्निंग की धूप मिल जाए पौधे को। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे तुलसी जी का पौधा या तो ख़राब हो जाता है या पत्तियां झड़ने लगती हैं, और वह है वाटरिंग। वाटरिंग कभी भी तुलसी जी में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पानी इस तरीके से आप दें कि जल्दी ही पानी सूख जाए, यानी कि पौधे की जब मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं उस समय ही वेल ड्रेन सॉइल आप बनाएंगे। अभी वीडियो के अंत में आपको सॉइल मीडिया की मात्रा भी मैं बता दूंगी कि क्वांटिटी कितना लेना है, कितने % किस चीज़ को मिलाना है। देखिए, जो ये पहला फर्टिलाइज़र है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, उपले यदि अवेलेबल हैं आपके पास, उपले बहुत आसानी से 10 रुपीज़ में मिल जाते हैं। एक उपले को आप 4-5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उपले को आप 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें और फिर उसके पानी को आप उस पौधे में यानी तुलसी जी के पौधे में डाल दें। जब भी पानी डाल रहे हैं, मिट्टी कुछ इस तरीके से ड्राई हो पानी डालने के पहले, इस बात का ध्यान रखें। पानी के लिए कोई क्वांटिटी नहीं है, जितनी ज़रूरत है आप डाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और उपले को निकाल करके रख दीजिए वापस। फिर 10 डेज़ के बाद उस उपले को पानी में भिगो दीजिए और उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। तुलसी जी के ऊपर ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये एकदम बेस्ट तरीके से काम करता है और इससे आप देखेंगे आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। 10 डेज़ पर आप इसे रिपीट कर सकते हैं। इसमें कुछ मिलावटी नहीं है, ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से। अब यदि आपके पौधे पर कीड़े का अटैक है या नहीं भी है, तो इस चीज़ का इस्तेमाल करें और ये सबके घरों में उपलब्ध है। ये है हल्दी। 1 चम्मच हल्दी को आप 8 से 10 इंच के कंटेनर में डाल सकते हैं। देखिए, पौधे में मैंने कंपोस्ट जो डाला था उससे मिट्टी कितनी अच्छी बनी है, ब्लैकिश हो गई है, यानी रिच फर्टिलाइज़र है ये।
अब ये जो हल्दी है इसे आप चाहें तो 1 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं यदि आपके पौधे पर काले कीड़े का अटैक बहुत ज़्यादा है। मेरा पौधा स्वस्थ है इसलिए मैं मिट्टी में हर एक महीने इसे देती हूँ। इसे 10 डेज़ पर नहीं देना है क्योंकि ये फंगिसाइड है जो तुलसी पर हम यूज़ करते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगली जो चीज़ है ये है चाय पत्ती। आधे चम्मच चाय पत्ती को 15 दिनों पर एक बार तुलसी जी में डालना है। इससे आप देखेंगे आपके पौधे पर नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा मिलने से पत्तियां भी लश ग्रीन निकल कर के आ रही हैं, हरी हरी पत्तियां हैं और पत्तियां पीली नहीं होंगी। इसलिए इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करें। हल्दी आपको इस्तेमाल करना है जैसे मैंने बताया, और 10 डेज़ पर उपले वाला पानी देना है। उस जगह पे गाय के गोबर की खाद है आपके पास तो उसे 1 चम्मच आप पानी में भिगो करके और उस पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे आपका पौधा बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो गया है और सर्दियों में भी आपका पौधा नहीं सूखेगा। फर्टिलाइज़र तुलसी जी को हमेशा प्रॉपर वे में चाहिए होता है। बिना फर्टिलाइज़र के, बिना खाद के तुलसी जी कभी भी बहुत अच्छे से गमले में ग्रो नहीं करती। वैसे तुलसी जी के पौधे को हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए, कभी भी ज़मीन में नहीं रोपना चाहिए। यदि आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो किसी कंटेनर में करके ही लगाएं, ऐसी मान्यता है। तो तुलसी जी के पौधे को इस तरीके से आप सर्दियों में स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं और अपने पौधे में ग्रोथ भी ले सकते हैं। अब सॉइल मीडिया की बात कर लेते हैं। इसके लिए यदि आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तुलसी जी के पौधे के लिए तो 50% गार्डन सॉइल में आप कम से कम 25% रेत या सैंड मिला लीजिए और 25% आप कंपोस्ट मिला लीजिए। कोई भी गाय के गोबर की खाद ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या किसी भी प्रकार का कंपोस्ट मिला करके तीनों का अच्छा मिश्रण बनाइए। रेती हम इसलिए मिलाते हैं कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे और कोशिश कीजिए कि जो गमला है वह मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे प्लास्टिक के कंटेनर में भी ये ग्रो हो जाती हैं लेकिन मिट्टी के कंटेनर में हमेशा इनकी लाइफ ज़्यादा रहती है। धन्यवाद।